हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए दो सवाल लेकर आया हूं। एक मेन 2022 में पूछा हुआ और एक मेन 2025 में पूछा हुआ। देखने में बहुत ही ज्यादा सिमिलर दिखते हैं ये सवाल। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस समझा के जाएंगे ये दोनों आपको सवाल, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी इन दोनों का सेम, सवाल का सेम ही है लगभग। तो इसलिए पीवाईक्यू जरा जरूर किया करो, क्योंकि सवाल का पैटर्न रिपीट करता है मेन, और काम आएगा आपको, क्योंकि ये फ्री फंड के क्वेश्चंस है। फ्री फंड के नंबर है 4, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 4 नंबर। तो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको कि जब भी कोई मैट्रिक्स है ए और उसका मैं डिटरमिनेंट निकालता हूं, ठीक है, वो तो आपको आता ही है। बट अगर उसमें कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर दूं मैं के, उसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकालूं, तो के की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इसके बराबर होता है ये। जहां पे n क्या है अपना, n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। तो मैं अब सवाल पे आता हूं। ठीक है। लेट ए एंड बी बी टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2। मतलब ए और बी दो मैट्रिक्स है हमारे पास जिनका ऑर्डर 2 है। ए का डिटरमिनेंट हमें पता है 2 है, बी का डिटरमिनेंट हमें पता है 3 है। तो हमें बोल रहा है कि ये जो बड़ा सारा डिटरमिनेंट है ना, ये आएगा 2 की पावर ए इंटू 3 की पावर बी इंटू 5 की पावर सी के बराबर आएगा। तो आप एक काम कीजिए, हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बता दो। ओके, तो ये सवाल इस पे बेस्ड है। तो मैं इसको बाहर से सॉल्व करने के बजाय, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो अंदर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू मैं सीधी सीधी रख सकता हूँ। बाकी जितने भी वैल्यूज है ना, सब कहीं ना कहीं दूसरों के साथ इन्वॉल्व है। मैं बाहर से इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे दिक्कत आने वाली है। ठीक है, वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मेरी पसंद ये है कि मैं अंदर से सॉल्व करूँ इसको। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू मैं 2 रख देता हूँ सबसे पहले। तो 2 रखते ही मेरे को बाहर क्या मिलेगा, ये मिलेगा 5 इंटू 2 बी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। सही है। और ये हो जाएगा, इसको बाहर बुला लूं मैं डिटरमिनेंट से, और ऑर्डर कितना मैट्रिक्स का 2 है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है। और यहां बचेगा डिटरमिनेंट बी, और यहाँ ए स्क्वायर। सही है। और यहाँ आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। डिटरमिनेंट बी की वैल्यू है अपनी 3, और यहाँ है ए स्क्वायर। ठीक है। अब ये वाली वैल्यू डिटरमिनेंट के बाहर आएगी, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों होल स्क्वायर? क्यों? क्योंकि स्केलर जब बाहर आएगा डिटरमिनेंट के, तो एक पावर n के साथ आएगा। n क्या होगा हमारा, ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का। और यहां बचेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर कह लो या फिर डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर कह लो, एक ही बात है, प्रॉपर्टी भाई मेरे। ठीक है। तो यहाँ क्या है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 6 इंटू, यहाँ 4 होगा। ठीक है। 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 4। तो मेरी ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है, बी की वैल्यू 2 आ रही है, और सी की वैल्यू 4 आ रही है। जब आप इनको ऐड करेंगे आपको मिलेगा 12। तो आपको जो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का आएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। तो अब आप खुद मुझे देख के बताओ कि कितनी छोटी सी प्रॉपर्टी के ऊपर इन्होंने एक सवाल बना दिया 4 नंबर का, और ये फ्री फंड के नंबर है बिल्कुल। ठीक है। इसी से मिलता जुलता सवाल 2025 में भी पूछा गया था। आओ उसको भी देखते हैं एक बार। अब इस सवाल को देखो। अब इस सवाल को देखने के बाद आपको नहीं लगता कि पिछले सवाल की फोटोकॉपी है ये सवाल? मतलब कितना ज्यादा सिमिलर है। ये देखो, 2 की पावर अल्फा, 3 की पावर बीटा, 5 की पावर गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछ रहा है हमसे। इस बार ए दी इन्होंने मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 है, और डिटर्मिनेंट ये हमें 5 दिया है, और ये वाला डिटर्मिनेंट इसकी फॉर्म का है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताओ क्या होगा। और ये सवाल कब आया, मेन 2025 में आया है। पीवाईक्यूज भाई मेरे लगाया करो, बहुत काम की चीज है। जो लोग कहते हैं पीवाईक्यू लगाना नहीं चाहिए, पागल बना रहे हैं, लगाया करो पीवाईक्यूज। ठीक है। इस सवाल को ना मैं बाहर से सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे भाई 2a की वैल्यू तो पता ही नहीं है ना। तो देखो, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूंगा कि अगर मेरे पास कोई स्केलर मल्टीप्लाई, स्केलर का मतलब है कि नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है डिटरमिनेंट में, कोई मैट्रिक्स में, तो उसको ऐसे करके बाहर निकाल लिया करो। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। इस पहले एक काम करता हूँ ना, इसको गंदा जो है ना, एक गंदा सा बहुत ही सड़ी सी शक्ल का, इसको मैं बी मान लेता हूँ। मुझे कितना, मतलब
देखने में ही इसको मन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ एडजॉइंट बी। वाओ, सो ब्यूटीफुल। अगर ये सवाल तुम्हारे पेपर में आ जाए, तुम तो मतलब ऐसे दिल तुम्हारा गदगद हो जाएगा एकदम, यार मजा ही आ गया आज तो, है ना। तो अब ये सवाल अगर आ जाए तो ये 2 बाहर आएगा, और 2 बाहर आएगा, पावर क्या लगेगी इस बार, 2 लगेगी 3 लगेगी, 3 लगेगी। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स ऑर्डर कितना है, 3 है इस बार, तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ बचेगा एडजॉइंट ऑफ बी। अच्छा, तो अब आपको पता है क्या इसमें क्या आगे होने वाला है? भाई मेरे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में, मैं लिंक लगा दूंगा उस वीडियो को दोबारा से आपके पास, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ बी कितना होता है? एडजॉइंट ऑफ बी होता है डिटर्मिनेंट ऑफ बी की पावर n-1। यहाँ पे कितना हो जाएगा, n-1 की पावर, कितनी बार एडजॉइंट लिखा हुआ है, एक बार, तो यहाँ पावर 1 हो जाता है। मैं इसका लिंक लगा दूंगा, इस पे बेस्ड मैंने एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल कराया है वहां पे, आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब, और एडजॉइंट ऑफ बी ये खुल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी की पावर n, कितना है यहाँ पे 3 है, तो 3-1 2। ओके, हमें डिटरमिनेंट बी की वैल्यू नहीं पता, अभी तो पता लग जाएगी जल्दी। तो b कितना है अपना, b हो जाएगा 3 इंटू ए एडजॉइंट ऑफ 2a। ओके, और ये पावर स्क्वायर को भूल मत जाना। देखो कई बार क्या करते हैं अपन, क्वेश्चन तो सही कर रहे होते हैं, करते करते अपन भूल ही जाते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ पावर में भी था। इसे कहते हैं बेवकूफियां, और ये बेवकूफियां आपकी रैंक रैंक छोड़ो, आपका सिलेक्शन ही कैंसिल करवा देगी। अच्छा, इधर देखो, ये हो जाएगा 2 क्यूब, और देखो ये, इसको देखो, एक मैट्रिक्स ये रही, एक मैट्रिक्स ये रही, तो मैं टुकड़े आराम से कर सकता हूँ इनके। तो ये हो जाएगा 3a, और यहाँ आ जाएगा डिटर्मिनेंट 2a, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखो, तो 2 क्यूब, और मैं इस 3 को बाहर बुला लूं, तो 3 बाहर आएगा तो पावर 3 के साथ आएगा, तो 3 बाहर जब आएगा तो पावर 3 के साथ आएगा, और एक और स्क्वायर लेके आएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, और यहाँ बचेगा डिटरमिनेंट a का स्क्वायर। और एडजॉइंट ऑफ 2a, एडजॉइंट का मैंने अभी बताया आपको यहाँ फॉर्मूला, कि इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है। तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ 2a, n-1 कितना हो जाएगा 2, और इसकी पावर फिर से लगा दो 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब इंटू, ये हो जाएगा 3 की पावर 6, डिटरमिनेंट a कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। ठीक है, और ये 2 जब बाहर आएगा तो ये 2 एक तो क्यूब लग जाएगा, और उसके बाद 6 हो जाएगा। सही है, क्योंकि भाई 2 क्यूब तो बन के आएगा ही आएगा, और एक स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट a का स्क्वायर। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो अभी 2 की पावर 6 को फिर से बाहर बुला लो, तो ये हो जाएगा कितना, 12, और ये 3, तो ये हो जाएगा 15, 2 की पावर 15, 3 की पावर 6, और देखो 5 की पावर कितनी आ रही है, ये कितना है 5, 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और एक और स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा, और यहां से आ जाएगा 5 की पावर 6, तो 15। ये अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 15, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 6, और गामा की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो इस सब का सम कर लो अब, 6 6 12 और 15, ये हो जाएगा आपका 27। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो मैंने, जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन टफ बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ प्रॉपर्टी पे बेस्ड था। तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में आपको प्रॉपर्टी सारी बहुत अच्छे से पता होनी बहुत जरूरी है। और पीवाईक्यूज भी भाई मेरे करा करो, क्योंकि देख लो सेम फोटोकॉपी क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ, एग्जैक्ट सेम तो कोई भी नहीं देगा। ठीक है, तो पूछा जाता है, तो पीवाईक्यू जरूर किया करो। और तब तक के लिए धन्यवाद, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, टाटा।